नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भगवान की प्लानिंग। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। कहानी आगे सुनने से पहले आप कृपया अपने चारों ओर की लाइट बंद कर दें तथा आराम से अपने आरामदायक बिस्तर पर लेट जाएं। बाईं तरफ करवट करें तथा धीरे धीरे आँखों को बंद करें। लंबी सांस लें और कहानी में जिस प्रकार किरदार करता है उसी अनुसार अपने आप को देखें। धीरे धीरे हम कहानी की तरफ अब बढ़ते हैं। कहानी में भगवान को घूम आने के लिए बोला तथा उनका सेवक भगवान की जगह चुपचाप खड़ा हो गया। लेकिन भगवान ने कहा कि कुछ बोलना नहीं, सिर्फ सभी की प्रार्थना सुन लेना। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। और सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है, हे भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताएं कि भाई पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान मदद करो। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चल जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है, मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने ही मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है। तभी
सेवक से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी से पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि पूरा सत्यानाश कर दिया। सेवक ने कहा, कैसे भगवान? भगवान बोले, वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, परंतु तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की बड़ी प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उदास मत होना। इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।